बचत हिंदी लेसन नंबर 18 चांद का कुर्ता, उसका हमें आज अभ्यास करना है। और इसमें एक्सरसाइज भी नहीं है, वो केवल आपको रीडिंग के लिए है और समझना भी है। तो पहले हम पूरी कविता है उसका हम अभ्यास करेंगे। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर झाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। बच्चे की सुन बात कहा माता ने अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे न तुझको जादू टोने। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता, नहीं किसी की आंखों को दिखाई पड़ता है। अब तो ही ये बता नाप तेरी किस रोज लिवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। वो कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर उसने यह कविता लिखी है। हम उसका भावार्थ समझेंगे। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। अपनी यात्रा करते समय चांद को सर्दी लगती है। यात्रा करते समय चांद है उसको सर्दी लगती है और माँ से कहता है कि माँ मुझे एक झिंगोला सिलवाने को कहता है। चांद है वो यात्रा करने के लिए निकलता है तो उसको बहुत सर्दी लगती है, ठंडी लगती है, तो वह अपनी माँ को कहता है कि माँ मुझे एक झिंगोला सिलवा दे। झिंगोला मतलब कुर्ता सिलवा दे। लेकिन माँ को कुछ समझ में नहीं आता है। घटता आता कि चांद को किस नाप का कुर्ता सिलवाए, क्योंकि चांद का आकार तो घटता बढ़ता रहता है। चांद है वह यात्रा के लिए निकलता है तो उसको बहुत सर्दी लगती है, ठंडी लगती है, इसलिए चांद है वो अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे झिंगोला कुर्ता सिलवा दे, मुझे ठंडी लग रही है। तो चांद की जो माँ है उसको समझ में नहीं आता है कि मैं उसका किस नाप मतलब अपना जो माप होता है फिटिंग के लिए, नाप किस तरह उसका मैं सिलवाऊं, क्योंकि ये चांद है उसका आकार तो घटता है और बढ़ता ही रहता है। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। दूसरा है, सनसन चलती हवा रात भर झाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। हट करके बैठा है, जीत लेकर बैठा है चांद कि एक दिन माता से यह बोलता है कि मुझे झिंगोला सिलवाने हैं। वो चांद है वो अपनी माँ से जिद करता है, हट लेकर बैठा है कि मुझे कुर्ता सिलवाने हैं। सनसन करती हुई हवा रात भर झाड़ी में मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। कि यात्रा करने के लिए जब मैं जाता हूँ तो मुझे ठिठुर ठिठुर कर बहुत ठंड लग रही है, बहुत सर्दी लग रही है, मैं किसी तरह से यह यात्रा पूरी करता हूँ। 3 नंबर, बच्चे की सुन बात कहा माता ने अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे न तुझको जादू टोने। बच्चे की बात सुनकर माता ने कहा, अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने की बात ठीक है। माँ उसको मनाती है कि कुशल करे भगवान
लगे मत तुझको जादू टोने की बात ठीक है। 4 नंबर, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को दिखाई पड़ता है। माँ तो डरती है और कहती है मैं तो डरती हूँ कि नाक में कभी मुझको नहीं देखा करती हूँ, कभी एक अंगुल भर छोटा कभी एक कद मोटा हो जाता है। माँ है वो डरती है कि मैं तेरा नाक कैसे लूं, कि तू तो कभी अंगुल भर छोटा हो जाता है और 1 फुट बड़ा भी हो जाता है, तेरा जो कद है वो छोटा हो जाता है और बड़ा भी हो जाता है, तो मैं तेरा नाक कैसे लूं। किसी दिन हो जाता है, किसी दिन छोटा हो जाता है और किसी दिन बड़ा हो जाता है। चांद है वो घटता है और बढ़ता भी है, रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी भी आंखों को दिखाई पड़ता है और किसी दिन ऐसा हो जाता है छोटा कि किसी की आंखों में दिखाई भी नहीं देता है। ऐसा चांद का आकार है और छोटा हो जाता है। अब तू ही ये बता, नाक तेरी किस रोज लिवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। अब तो यही बता, नाक तेरा किस रोज लूं। अपनी माँ है वो चांद से कहती है कि मैं तेरा नाक कैसे लूं, कि तू एक दिन बढ़ता है एक दिन घटता है, तो मैं तेरे जो झिंगोला है कुत्ता है उसका नाक में कैसे लूं। लेकिन चांद है वह अपनी माँ की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो एक ही हट लेकर बैठा है, एक ही जीत लेकर बैठा है कि मुझे झिंगोला सिलवाने हैं। झिंगोला कुर्ता जो हर रोज बदन में आए, ऐसा मुझे झिंगोला सिलवाने हैं। तो एक चांद है वो अपनी माँ से कहता है कि मैं यात्रा करने के लिए निकलता हूँ तो मुझे बहुत सर्दी लगती है, ठंडी लगती है, इसलिए माँ मुझे एक कुर्ता झिंगोला सिलवाने हैं। लेकिन माँ को समझ में नहीं आता है कि मैं उसको किस नाक का कुर्ता सिलवाऊं, क्योंकि उसका जो कद है वह घटता है और बढ़ता भी रहता है। लेकिन चांद है वो हटकर बैठा है, वह जिद लेकर बैठा है। वो अपनी माँ को कहता है कि मुझे कुर्ता सिलवाने हैं और मोटा झिंगोला भी सिलवाने हैं। सनसन करती हवा, रात भर झाड़ी में मरता हूँ, ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। और वह अपनी माँ से कहता है कि रात भर में ठुठुर कर मरता हूँ, मुझे बहुत सर्दी लगती है और किसी तरह से मैं ये यात्रा पूरी करता हूँ, इसलिए मुझे ये कुर्ता सिलवाने हैं। बच्चे की बात सुनकर माता ने कहा, अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे, मत तुझको जादू टोने की बात ठीक है। मैं तो डरती हूँ कि नाक में कभी मुझको नहीं देखा, तेरा नाक में कैसे लूं। तेरा जो कद है, तेरा आकार है, वो कभी घटता है और कभी बढ़ता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, तो मैं तेरा नाक है वो किस तरह लूं। कभी तो आंखों को भी, किसी की आंखों को भी तू नहीं दिखाई देता है। अब तू यही बता, नाक तेरा किस रोज लूं। अपनी माँ है वो कहती है कि तेरा नाक है वो मैं किस तरह लूं। तेरा कोई आकार कद का कोई ऐसा नहीं है कि आज चांद है वो बड़ा है, कल है तो वो छोटा भी हो जाएगा। इसलिए अपनी माँ को समझ में नहीं आता है कि मैं तेरा नाक है वो किस तरह लूं, कैसे लूं, कि तू एक दिन बढ़ता ही जाता है, घटता जाता है। फिर भी चांद है वह माँ की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी माँ से जिद करता है, हटकर बैठा है कि मुझे झिंगोला यानी कि कुर्ता सिलवाने हैं और हर रोज मेरे बदन में आए ऐसा झिंगोला मुझे सिलवा दो। तो एक कविता थी, उसका हमने भावार्थ समझा और पेज नंबर है 77।
इसमें एक्सरसाइज नहीं है। पेज नंबर है 77। इसमें यहाँ चांद का आकार है और चांद का चित्र है। कविता याद करे और क्वेश्चन सुनाए और यहाँ पर आपको चांद में रंग भरने हैं। पेज नंबर 77 पर रंग भरे। यहाँ जो पेज में चांद का चित्र ड्रॉ किया गया है वहां आपको रंग भरने हैं। पेज नंबर 78। चित्र कथा 1। यहाँ पेज नंबर 78 पर चित्र दिया गया है। उस चित्र के आधार पर हमें कहानी बनानी है। तो कहानी में एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक जंगल था, उस जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो बहुत ही भूखी थी। लोमड़ी थी, वह बहुत भूखी थी। वह अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन की खोज में इधर उधर घूमने लगी। एक जंगल था, उसमें एक लोमड़ी रहती थी और वह बहुत भूखी थी। भोजन अपनी भूख को मिटाने के लिए, भोजन के लिए वह इधर उधर घूमती रहती थी। उसने सारा दिन जंगल छान मारा, लेकिन उसको कुछ खाने को नहीं मिला। जब उसे सारे जंगल में भटकने के बाद भी कुछ न मिला तो वह गर्मी और भूख से परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। जंगल में लोमड़ी थी, उसको बहुत भूख लगी थी, तो भूख मिटाने के लिए वह जंगल में इधर उधर घूम रही थी और सारा दिन जंगल में अपना भोजन ढूंढने के लिए वह घूम रही थी, लेकिन उसको कुछ खाने को नहीं मिला और भटकने के बाद कुछ नहीं मिला और थक गई थी और गर्मी और भूख से परेशान होकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अचानक उसकी नजर ऊपर गई। अचानक उसकी जो नजर है वह ऊपर गई। पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था। उसके मुंह में रोटी का एक टुकड़ा था। बहुत गर्मी के कारण वह पेड़ के नीचे बैठ गई थी। तो अचानक उसकी नजर ऊपर गई और ऊपर एक पेड़ पर एक कौवा बैठा था और कौवे के मुंह में एक रोटी का टुकड़ा था। कौवे के मुंह में रोटी देखकर उस भूखी लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। कौवे के मुंह में उसने एक रोटी का टुकड़ा देखा तो लोमड़ी बहुत भूखी थी, तो रोटी का टुकड़ा देखकर लोमड़ी के मुंह में भी पानी भर आया। वह कौवे से रोटी छीनने का उपाय सोचने लगी। वह सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे इस कौवे के मुंह में से जो रोटी का टुकड़ा है वो मुझे खाने के लिए मिल जाए। इसलिए वो सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या करूं, कौन सा ऐसा उपाय ढूंढूं कि मुझे ये रोटी का टुकड़ा खाने को मिले। तो उसी तरह लोमड़ी है, वह कौवे के मुंह में से रोटी निकालने के लिए उपाय सोचने लगी। उसे अचानक एक उपाय सूझ आया। उसको अचानक एक उपाय सूझ आया। दिमाग में एक विचार आया और तभी उसने कौवे को कहा। उसके दिमाग में विचार आया और कौवे से उसने कहा, कौवा भैया तुम बहुत ही सुंदर हो। वह उसको मस्का लगाने लगी और कहने लगी कि कौवा भैया तुम बहुत सुंदर हो, क्योंकि वो इसलिए तारीफ करती थी कि कौवे के मुंह में जो रोटी का टुकड़ा है वो उसको चाहिए था, इसलिए वो कौवे की तारीफ करने लगी और तारीफ करते हुए कहती है कि कौवा भैया तुम बहुत सुंदर हो।
मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है। वह झूठ बोलती है, उसको प्रशंसा करती है कि मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है। सुना है तुम गीत बहुत अच्छे गाते हो। वो कहती है कि मैंने ये भी सुना है कि आप बहुत अच्छी तरह से गीत भी गाते हो। तुम्हारी सुरीली मधुर आवाज के सभी दीवाने हैं। तुम्हारी इतनी मधुर आवाज है, तुम्हारी इतनी सुरीली मधुर आवाज है कि सभी आपके आवाज में दीवाने हैं। लेकिन वो उसको रोटी छीनने के लिए मस्का लगा रही है। उसकी प्रशंसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा है, इसलिए। जो कौवा है, कौवे की आवाज मीठी नहीं होती है। कोयल की आवाज है वो मीठी होती है, कौवे की आवाज मीठी नहीं होती है। लेकिन उसके मुंह में से रोटी का टुकड़ा निकालने के लिए वह एक झूठी प्रशंसा करती है और कहती है कि तुम्हारी सुरीली मधुर आवाज के सभी दीवाने हैं। क्या मुझे गीत नहीं सुनाओगे? वो लोमड़ी है, वो कौवा को कहती है कि तुम्हारी कितनी मधुर आवाज है, क्या तुम मुझे गीत नहीं सुनाओगे तुम्हारी आवाज में? कौवा अपनी प्रशंसा को सुनकर बहुत खुश हुआ। कौवा है, उसको ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो रोटी का टुकड़ा लेने के लिए मेरी प्रशंसा करती है। तो कौवा है, वह अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हो गया। वह लोमड़ी की मीठी मीठी बातों में आ गया। वह लोमड़ी की मीठी मीठी बातों में फंस गया, मीठी मीठी बातों में आ गया, जाल में फंस गया। और बिना सोचे समझे उसने गाना गाने के लिए मुंह खोल दिया। उसने ऐसा नहीं सोचा कि मैं अगर गीत गाऊंगा, मेरा मुंह खुलेगा तो मेरे मुंह में जो रोटी का टुकड़ा है वह नीचे गिरेगा। उसने गाने के लिए मुंह खोल दिया। उसने जैसा ही अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। कौवा है, उसने अपना दिमाग नहीं चलाया। लोमड़ी ने अपना दिमाग चलाया रोटी का टुकड़ा लेने के लिए। कौवे की खोटी प्रशंसा करने लगी, लेकिन कौवा है, उसने अपना दिमाग नहीं चलाया। उसने ऐसा नहीं सोचा कि मैं गीत गाने के लिए मेरा मुंह खोलूंगा तो मेरा जो रोटी का टुकड़ा है वह नीचे गिरेगा। तो कौवा है, वो गाने के लिए तैयार हो गया और गाने के लिए मुंह खोला। तो उसने जैसे ही मुंह खोला तो अपना जो रोटी का टुकड़ा था वह नीचे गिर गया। भूखी लोमड़ी ने झट से वह टुकड़ा उठाया और वहां से भाग गई। लोमड़ी थी, वो बहुत चालाक थी। जैसे ही कौवा ने गीत गाना शुरू किया और अपना मुंह खोला तो उसके मुंह में से जो रोटी का टुकड़ा था वह नीचे गिर गया। और लोमड़ी भूखी थी और जैसे ही रोटी का टुकड़ा नीचे गिरा तो लोमड़ी झट से वह टुकड़ा उठाया और वहां से भाग गई। यह देख कौवा अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। अब तो कौवा को बहुत पछतावा हो रहा कि काश मैंने उसकी बातों में काश मैं न आता और गीत गाने के लिए मेरा मुंह न खोलता तो मेरे रोटी का टुकड़ा नहीं मुंह में से गिरता। अब तो उसको बहुत पछतावा हो रहा कि मैंने क्या गलती कर दी, मैंने क्या कर दिया कि लोमड़ी की बातों में आ गया। ऐसा अब कौवा है, उसको बहुत पछतावा होने लगा। लेकिन अब पछताने से क्या होना था? लेकिन अब कौवा के पास कोई भी रास्ता नहीं था। पछताने के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि उसने सोचे समझे उसने लोमड़ी की बात सुन ली और गाने के लिए तैयार हो गया। चतुर लोमड़ी ने मूर्ख कौवे की मूर्खता का लाभ उठाया और अपना फायदा किया। लोमड़ी थी, वो बहुत चतुर थी और कौवा है, वो मूर्ख था। इसलिए मूर्ख का उसने लाभ उठाया और अपना फायदा उठा लिया, अपना काम कर लिया। कि लोमड़ी थी, वो चतुर था और कौवा है, वह मूर्ख था। तो अपना जो कौवे की
मूर्खता का उसने लाभ उठाया और उसका जो फायदा है वह उसने निकाल दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि अपनी झूठी प्रशंसा से हमें बचना चाहिए। कोई हमारी ज्यादा प्रशंसा करे तो हमें समझ लेना चाहिए कि इसमें कोई उसका जो कोई फायदा होगा, इसलिए वो हमारी ऐसी प्रशंसा करता है। तो हमें झूठी प्रशंसा से हमें बचना चाहिए, किसी की बातों में आना नहीं चाहिए। कई बार हमें कई ऐसे लोग मिलते हैं जो अपना काम निकालने के लिए हमारी झूठी तारीफ करते हैं। कई बार हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं कि अपना काम निकालने के लिए वो हमारी झूठी तारीफ करते हैं और अपना काम निकाल लेते हैं और अपना जो काम है वो निकाल लेते हैं और काम निकल जाने के बाद वो फिर हमें पूछते भी नहीं है, हमें जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, ऐसा व्यवहार भी करते हैं। तो हमें भी ऐसे लोमड़ी जैसे मनुष्य को हमें बच के रहना चाहिए कि हमें कोई भी हमारी प्रशंसा करे तो हमें उसकी बातों में आना नहीं चाहिए। हमें आगे और पीछे का हमें विचार करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद हमें कोई भी कदम उठाना चाहिए। हमें किसी की जाल में फंसना नहीं चाहिए और हमारी जो झूठी प्रशंसा करे उससे हमें बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारी झूठी तारीफ करके वह अपना फायदा है वो फायदा निकालते हैं। इसीलिए हमें ऐसे झूठी प्रशंसा वाले लोगों से दूर ही रहना है। तो आज हमें पेज नंबर 76 में कहानी थी, ये कविता थी, उसका भावार्थ समझा और पेज नंबर 78 पर जो चित्र कथा है वो चित्र कथा का भी अभ्यास किया है। होमवर्क पेज नंबर 77 रंग भरे, क्वेश्चन नंबर 2 रंग भरे। रंग भरे वो अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है नव्या हिंदी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 77 पर क्वेश्चन नंबर 2 है रंग भरे वो आपको हिंदी की पाठ्य पुस्तक में रंग भरने है। यहाँ चित्र दिया गया है, उस चित्र में आपको रंग भरने हैं। बाय।